ना आप जमीन में बैठ गए उठेंगे ना आप करो। सरकारी कर्मचारी ने गलत गिरफ्तारी करके गलत कार्रवाई करी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व एमएलसी और बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जब तक चालान खत्म नहीं किया जाता है वो धरने से नहीं हटेंगे, चाहे लाठी चार्ज करवा दें। पूर्व एमएलसी सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि सीओ मौके पर आए, बताएं कार्यकर्ता को छोड़ रहे हैं या नहीं। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जबरन थाने में बंद कर उत्पीड़न किया जा रहा है। फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा निवासी ओम प्रकाश गुप्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी को फोन पर जानकारी दी कि उनका 151 में चालान किया गया है। जानकारी मिलते ही विधायक अमिताभ वाजपेयी फजलगंज थाना पहुंच गए, जहां थाने के सामने जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। सपा विधायक के धरने पर बैठने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जब तक गिरफ्तार कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं जाता है तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे लाठी चलवा दें। सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन भी फजलगंज थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सीओ मौके पर आकर बताएं कि क्या करना है, हम लोगों को भी तो जेल नहीं भेजना है। सैकड़ों की संख्या में बैठे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायक आदि के धरने पर बैठने की खबर से पुलिस महकमा सतर्क हो गया। मौके पर कई थानों की पुलिस बुला ली गई, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अनावश्यक बंद किया गया खाली इसलिए कि उसने नसीम सोलंकी को देख के ये कह दिया कि हमारी बहुरानी आ गई। तो हमने मांग करी है कि जिस अधिकारी कर्मचारी ने गलत गिरफ्तारी करके गलत कार्रवाई करी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दूसरे सर्किल के एसीपी से जांच करा के जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और वो जो निर्दोष व्यक्ति है, चूंकि उसको उन्होंने यहाँ की उस अधिकारी की रिपोर्ट पाबंद कर दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है, तो उसको हम लोगों ने 24 घंटे का समय दिया है कि उसको छोड़ करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग आगे अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। वो सपा कार्यकर्ता भी नहीं था, उसने फिर रास्ता दिखाया। वो बेचारा केवल बैठा था चौराहे में, उसका दोष हो गया कि जब हम चौराहे पहुंचे तो वो बैठा था, उसने हमको देख के सम्मान में वो खड़ा हो गया। मैंने उससे रास्ता पूछ दिया, उसने रास्ता बता दिया। हम जब चले गए हैं तो वहाँ भाजपा प्रत्याशी बैठ के उसी के साथ चाय पी रहे थे, और उसने जब हमारी प्रत्याशी आए तो वो बेचारा खड़ा हो गया, उसने कहा बहुरानी आ गई। उसका बहुरानी कह देना उसके लिए काल हो गया है। इस सरकार में किसी को अपने इमोशन रखने का भी अधिकार नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोगों का लगभग 4.5 घंटे ये धरना चला है। बड़े नेताओं के इशारे पर पुलिस के कुछ अधिकारियों के कर्मचारियों के द्वारा जनता के एक आदमी का उत्पीड़न किया गया। उसको झूठे आरोप में खाली इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उसने हमको, नसीम सोलंकी को रास्ता बताने का काम किया। हम लोगों ने 4 घंटे 20 मिनट धरना दिया है। हमारे धरने के बाद डीसीपी महोदय हम लोग बीच में आए हैं, हमारी वार्ता हुई है। क्योंकि जिस अधिकारी कर्मचारी ने गलत तरीके से व्यक्ति को उठा के जो विधिक कार्रवाई कर दी, इसके हम लोग विरोध में थे। तो हमने मांग करी है कि जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी है जिसकी वजह से सारा झंझट उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर जांच करके ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बेचारा गरीब व्यक्ति जो अनावश्यक कार्रवाई की जद में आ गया, उसकी तत्काल बगैर शर्त रिहाई होनी चाहिए। डीसीपी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि ये जांच करा करके और दूसरे सर्किल से जांच करा करके इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हम चाहेंगे, डीसीपी साहब बड़े अधिकारी हैं, बड़े दिल से सोचेंगे और हमारी इस मांग के संबंध में अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। मैं अभी थाने पर आया
संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच की है, दूसरे सर्किल में कराई जाएगी और जो आवश्यक और उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसको छुड़वा कर पकड़े जितनी विधिक कार्रवाई की जा रही है हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं, अपनी आप कार्रवाई कीजिए और 24 घंटे बाद अगर हमें उचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पुनः आंदोलन की अगली रूपरेखा घोषित करने का काम करेंगे। मत पूछ मेरे सब्र की सीमा कहाँ तक है, सता के देख ले तू जालिम कहाँ तक है। सितमगर से उम्मीदें रहम होंगी सितमगर से उम्मीदें रहम जिन्हें होंगी उन्हें होंगी, हमें तो देखना यह है तू जालिम कहाँ तक है। हमें तो मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर आप लोगों ने इस थाने को घेर दिया बाहर से लेकर अंदर तक, इसलिए यहाँ पे उपस्थित तमाम कार्यकर्ता साथी आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी को कि कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है। शासन प्रशासन के लोग धीरे धीरे बोलने डोलने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके परेशान कर रहे थे। किसी को 151 में जेल भेज दिया, अभी कठेरिया भी यहाँ पर नजर आए थे, उनको 151 में भेज दिया। हमारी सीधी बात यह है कि जब प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी आएगा उससे सिर्फ एक सवाल करना है प्रभारी जी कि आप ये बताइए किस कानून की किताब में ये लिखा है कि किसी दुखी परिवार के पास किसी कार्यकर्ता को जाने पर आप उसको जेल में डाल दोगे, थाने में जाकर बंद कर दोगे। उसका क्या गुनाह था, कौन सा ऐसा पैमाना है उपचुनाव के अंदर जो आप उसको ले आकर थाने में रखेंगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले जो 7, 8, 10 दिन का चुनाव बचा उसमें आप हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालोगे कि नहीं डालोगे, उन्हें परेशान करोगे कि नहीं करोगे। इसलिए हम लोग समाजवादी लोग हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन को लोग नहीं समझेंगे तो अभी तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी यहीं मच्छरदानी और यहीं लगा के यहीं सोया जाएगा। यही सोए। आज आप पुलिस के रहते आडोमास की मच्छरों से डर रहे हो? और तमाम जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता साथी उपस्थित हैं, सब लोग टेक्नोलॉजी का जमाना, अपने क्षेत्र के तमाम नौजवान साथियों को खबर कर दीजिए क्योंकि ये लड़ाई एक न एक दिन लड़नी पड़ती। जिस तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे थे, सताए जा रहे थे, इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इस धरने में शामिल हैं और जब तक चलेगा जब तक उपस्थित रहेंगे। फिर अखिलेश जिंदाबाद फिर अभी बोलने का मौका आएगा, बोलेंगे, अंत में 2 लाइन कहेंगे। रगों में जो लहू है समाज की अमानत है, जब चाहे वसूल कर लेना सम्राट की जुबानी है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये यहाँ पर अभी किसी से बात कर रहे हैं, शायद अधिकारियों से बात हो रही है, अधिकारी लगातार ना सिंपल बात है, आप जानते हो ये कुछ करने सब होगा वही भाई थोड़ा इधर जल्दी करोगे, मैं वही होगा जाऊँगा, जल्दी करोगे या तो हमको 51 करिए, सिंपल बात या उसको बगैर 51 सही बात कैसे करोगे आप, होगा वही जो हम करें, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद करके यहाँ पर अहमदाबाद के घूम आओ कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे जो में बैठे हैं क्या करें। बेचारे जनता ले आते हैं अपराध वो हमको शिष्टाचार और देर बाद हमारे प्रत्याशी आएंगे, उनको भी लेकर चला गया, वो ना समाज कार्य करता है, ना कांग्रेस का, ना किसी पार्टी का, बोला ये समाज का शिष्टाचार किसी का भी नहीं। इस अपराध में कुछ लेना मिल गया कि इनके साथ किया तो उसको उठा करके जब मैं थाने आता हूँ अकेले तो हम इंस्पेक्टर साहब आते हैं, भैया आप आए इसका अपराध बताओ, ये गाड़ी को करता है, बोले भैया ऐसा करते इसका 51 करके तो हमारी मांग है कि गरीब का जनता का उत्पीड़न, गरीब को करेंगे या तो उसको बगैर सबको छोड़ा जाएगा या हमारा भी उसी अपराध में भाई मेरे ऊपर चली जाएगी।
अभी आपकी आवाज चाहिए से पुलिस की बात हो रही थी, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया, क्या बात हम तो समझा रहे हैं वो हम लोगों को कि उस तारीख को घंटे में जो लिखावट हुई नहीं तो करना चाहिए। क्या अपराध होगा, अपराध क्या पता है, कौन सी उसके खिलाफ कोई एनसीआर दर्ज है कि कोई उसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है। अब पुलिस मैनेजमेंट करेगी, उसको ढूंढेगी, कोई तहरीर देगी, कार्रवाई करेगी, अपना दामन पक्का करेगी। ये कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शायद इंस्पेक्टर साहब को ये उम्मीद रही होगी कि इंस्पेक्टर आगे फीट कर पाएंगे, उनका सरनेम देके फीट कर पाएंगे, उनका कहीं प्रमोशन कर देंगे। जमीन पर पूरी कार्रवाई कर रही है। तो हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती दिखा रहे हैं, अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं होगा। कब तक धरने पे बैठे रहेंगे? जब तक या तो वो बगैर शर्त नहीं जीतेगा या हम पर भी बराबर की कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हम तो बात करेंगे कि ये आरोप है कि एक समर्थक था जिसके पास वो गए थे और उसके वजह से समर्थक को पुलिस ने बंद कर दिया था और ये तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा हम बातचीत करते हैं। जी अच्छा क्या मामला है, किस वजह से आप इस थाने में धरना देकर बैठे हैं, क्या वजह है चुनाव हम जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है शिष्टाचार में कोई जो हमारे प्रत्याशी है उनको मुझे शिष्टाचार इस अपराध पे उनको दरवाजे उठा के थाने के लिए जब मैं उनसे कहा ठीक भैया आप आए तो छोड़ देना फिर कहते चाहिए पुलिस का इस पर क्या वो शौक हो गया कि इंस्पेक्टर वजह से मुझे उम्मीद है कि कल शायद मुख्यमंत्री जब आएंगे थाना क्षेत्र में तो उनका संदेश देख करके उनकी आगे कार्रवाई देकर उनका कहीं प्रमोशन करते हैं। लेकिन उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी मांग है उस व्यक्ति को या तो बगैर शर्त छोड़ा जाए या जो कार्रवाई उसके ऊपर करी जाए वो सेम कार्रवाई हमारे ऊपर भी करी जाए। तब तक हम लोग धरने पर बैठे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दबाव सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गई निकल गए लेके। अरे ये सरकार निकम्मी है। 420 करके ले गए इसको। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हमारी करो, अरे करनी पड़ेगी। हम साथी बन कर रहे हैं, मेरी करो, मेरी खुशी को नहीं पुलिस के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जानते हैं हम लोग विधायक जी यहाँ से चलिए ही नहीं ठीक है जब तक वापस नहीं लाते हैं। मेडिकल के लिए भेजना होगा। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप आइए, ऑफिस में बैठिए, कैसे हमारे क्यों आप अब क्या हो चुका था तो क्या जब शांति भंग में चलान हो गया था क्या अब जो भी किया हो उसने एक बार आप बताइए चलान हो गया तो क्यों आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी बात है नहीं ऐसा कुछ। आइए
मेरे साथ रहिए। हमने बैठे ना आपकी सोच आपकी दिमाग ये है नहीं मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। हम नहीं रहते आपके मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। या तो मेरे बारे में जान नहीं लगे सब जानते हो आपने मेरा अच्छा ठीक है आप तो जानो हम मैं सर बात करें बच्चे बच्चे तो होश में रहे बच्चे हम नहीं जाएंगे हम लोग बैठेंगे हम नहीं जाएंगे पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी। आप कुछ बात मानिए सर। नहीं कोई नहीं मानेंगे ये तरीका है नहीं गुंडाई करो आप गुंडाई करो ना आप जमीन में बैठ गए मुझे भी करेंगे ना आप करो हमको लाठी मरवाओ हमको मरवाओ लाठी अब लाठी मरवाओ को गुंडाई कर लो देखो रिकॉर्डिंग हो सामने बोलने के बाद कितना पैसा ये सिंह हो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए।